Hello everyone, my name is Shubham Sharma and welcome back to my channel Nomad Soon. So guys, कोलकाता के इस ट्रैवल सीरीज में आपका स्वागत है। होप आपको ये ट्रैवल सीरीज काफी पसंद आएगी। तो मेनली हमने कोलकाता की सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और हम लोग इसको डे वाइज लेके चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने डे 1 की जर्नी, जो कि थी इस्कॉन टेम्पल कोलकाता मायापुर की। सो गाइस, चलिए ले चलते हैं आपको मायापुर के इस जर्नी पे और आई होप आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और अगर जो आप कभी कोलकाता आइएगा तो इस प्लेस को जरूर विजिट कीजिएगा। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन काफी जबरदस्त प्लेस है और जो टेम्पल है वो वाकई में काफी जबरदस्त है, तो जरूर इस प्लेस को विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मायापुर की जर्नी को। तो गाइस, इस प्लेस को विज़िट करने के लिए आपका पूरा एक दिन लग जाएगा, क्योंकि ये कोलकाता मेन सिटी से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। सबसे पहले हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया और पहुंच गए सियालदा रेलवे स्टेशन, जहां से हमें मिलनी थी कृष्णा नगर के लिए ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोगों ने कराया कृष्णा नगर के लिए ट्रेन, जो कि हमें चार्ज हुआ 25 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरू की अपनी फर्स्ट कोलकाता लोकल ट्रेन की जर्नी। तो लगभग 2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन। कृष्णा नगर उतरने के बाद हमने वहीं रेलवे स्टेशन से ऑटो ली मायापुर घाट तक की, जो कि 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। तो हम लोग लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद पहुंच गए मायापुर फेरी घाट। तो अब मायापुर फेरी घाट पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां से एक मिनी फेरी राइड की और नदी के उस पार पहुंच गए, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था। तो उस पार उतरने के बाद लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मायापुर इस्कॉन टेम्पल था और फिर हम लोग पहुंच गए मायापुर इस्कॉन टेम्पल या फिर वैदिक प्लानिटेरियम मायापुर। तो गाइस, अब बात करते हैं इस टेम्पल के थोड़े डिटेल्स की। तो ये टेम्पल जो है 22 एकड़ के एरिना में फैला हुआ है और इस टेम्पल में लगभग 35 स्टोरी बिल्डिंग है और जो कि इजिप्शियन पिरामिड से भी लंबी है। और 2023 में जब इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। सो गाइस, मेन टेम्पल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अलाउड नहीं था।
टेम्पल के अंदर राधा कृष्ण की बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टैचू थी और काफ़ी ज़बरदस्त सा प्रेयर हो रहा था वहाँ पे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर मंदिर के दर्शन किए और फिर उसके बाद हम लोग टेम्पल से बाहर आ गए। तो टेम्पल से बाहर आने के बाद हम लोग आ गए गार्डन एरिना में और फिर उसके बाद थोड़ी देर गार्डन और मंदिर के जो एरियाज़ थे उन्हें एक्सप्लोर किया। के बाद हम लोग चले गए सुलभ प्रसादम हॉल, जहाँ 30 रुपीज़ पर पर्सन हमने लंच किया, जिसमें खिचड़ी, राइस, सब्जी, दाल, मिक्स सब्जी और चटनी थी। तो हम लोगों ने 30 रुपीज़ का टोकन लिया और फिर उसके बाद चले गए प्रसाद हॉल की तरफ। तो वहाँ पहुँचने के बाद एंट्री गेट पे हमारा टोकन चेक हुआ। फिर उसके बाद हम लोग अंदर अलाउड हुए और काफ़ी बड़ा सा हॉल था जहाँ पे सबको लंच डिलीवर किया जा रहा था। तो हम लोग को भी बिठाया गया और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अपना लंच किया। थोड़ी देर हम लोगों ने गार्डन एरिना में आराम किया और फिर उसके बाद हम लोग वापस कोलकाता चले आए और इस तरीके से ख़त्म हुई हमारी डे 1 की जर्नी। सो गाइस, वीडियो आई होप आपने पूरी देखी होगी और अगर जो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए ऐसे ही नए कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।